आज बुधवार के दिन है, गणेश भगवान की कथा कहने लगी हूँ। दोस्तों सुनिए आप सब। तब तो गणेश जी के विवाह के कथा सुनिए। विवाह अन्न संदेश लाने के काम उनके प्रिय मूषक राज करते थे। मूषक राज जब भी किसी देवता के विवाह में समाचार लाते थे, तभी गणेश जी उनके आदेश देते थे और मूषक राज अपने सेना के साथ जाके उस विवाह के मंडप को गिरा के तहस नहस कर देते थे और बारातियों के भी भगा देते थे। इस तरह गणेश जी और मूषक राज के मिली भगत के वजह से किसी भी देवता के विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आके सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास पहुंच गए और इस विराट समस्या के समाधान मांगने लगे। भगवान शिव माता पार्वती जी ने कहा कि इसका हल तो आप केवल ब्रह्म देवी जी के पास मिल सकता है। कृपा करके आप ब्रह्म लोक के जाए। तभी माता पार्वती और महादेव जी के प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हो गए। देवता के समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने ऊप शक्ति से 2 कन्या को निर्माण किया और कन्या के नाम था रिद्धि सिद्धि। तो दोनों कन्या ब्राह्मण जी की पुत्री थी मानस। पुत्रियों के ज्ञान शिक्षा प्रदान करने के निवेदन करने लगा और ब्रह्मा जी के मान रखने के लिए एक दत्त भगवान गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देना शुरू कर दिया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह के खबर लेके आते थे, तो उस वक्त रिद्धि सिद्धि गणेश जी को अपने बातों में उलझा के रखते थे। इस तरह गणेश जी के ध्यान किसी और विषय में रहता था। इस तरफ दूसरा देवता के विवाह संपन्न हो जाता था। एक दिन गणेश जी के समझ में आ गया, क्रोध में आने से पहले ही वरुण देव अपनी दोनों पुत्री के साथ वहाँ पर प्रकट हो गए। रिद्धि सिद्धि के सामने देखते ही गणेश जी के क्रोध बढ़ने लगा और भयानक जी के मुंह से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान वरुण देव ने कहा कि हे गणेश जी, आपने स्वयं मेरी पुत्री की शिक्षा दी है और मुझे इस दोनों के विवाह होगी कोई वर नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि सिद्धि से विवाह करके मुझे धनी कीजिए। परम पिता ब्रह्मा देव जी के शांत वाणियों के सुन के गणेश जी के क्रोध शांत हो गया और वो विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपने दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभला। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय हो। आइए गणेश जी के पूजा पाठ में सुनी जाने वाली पुरानी कथा। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। वो बहुत गरीब धार्मिक परिस्थितियाँ के थे। बहुत गणेश जी के अनेक भक्त थे। उसका दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी के व्रत रखते थे। शाम को ब्राह्मणों के भोजन कराने के बाद अपन व्रत खोलते थे। बहुत बड़ा परिवार थे, लेकिन सेठानी या सेठ के कोई संतान नहीं थे। इस विषय पर परिवार व गाँव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी जी के भांज बुलाते थे। ये सभी बातें सुन के सेठ सेठानी बहुत दुखी हो के राधे राधे। दोस्तों सबके नमस्ते, स्वागत है। आपसे कैसे है कमेंट में ज़रूर बताइए। आज बुधवार की कथा अवश्य सुनिएगा। आप प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, उसका बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद के विवाह था तो बहन ने न तो अपने भाई के विवाह में आने की निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाला से पता चला कि उसके बहन के ननद की विवाह है।
तो भाई ने अपने गांव वालों के बताया कि तब गांव वाले ने अपनी बहन से चुंदरी बिछुआ असारी जैसा जिसे जन पर बन पड़ा उतने कन्या के ले दिया। भाई सारा सामान लेके बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन के देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आया है। तो बहन ने पूछा कैसी आई है, क्या पहना है। तो देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन ने बोली कि मेरे ससुर जी हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म में आती है। भाई के बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की के विवाह हो रहा था, दूसरी ओर गाजे बजे बज रही थी, अतिथियों के भोजन कराना जा रहा था। और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने के लिए तैयार नहीं था। तभी भांजे के बहू के दया आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिन के भूखी प्यासी रहने के कारण उसे चक्कर आने लगा। रास्ते में एक गणेश जी के मंदिर था, वहाँ जाके वो गिर गया और रोते रोते गणेश जी भगवान को अपने बेटा का सुनाया और बोला, हे गणेश महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या में अमर मिठाई लेके आए हो तो मैं क्या जवाब दूंगी। तब गणेश जी के उस पर दया आ गई और गणेश भगवान जी बोले कि मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़ के ले जाओ। तब भाई ने ककड़ी तोड़ के झोरा भर लिया, अपने घर गया। घर जाते ही बच्चे ने पूछा कि पिताजी, बुआ के यहाँ से हमें लोगों के लिए क्या लेके आई हो। झोला खोलते ही छोटी तरबूज सोने के गेंद में बदल गई, बाकी तरबूज तक काटने से हीरे मोती निकलने लगे। पत्नी बोले, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हो? आपके बहन हम लोग के बहुत कुछ दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई के काम धंधा जोर से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े रहने के लिए मकान बन गई। पत्नी बोले, एक बार नन्नू जी के बुला के ले आओ। तो भाई ने नए कपड़े नए जूते पहन के रथ में बैठ के बहन के लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आई है। बहन ने पूछा कि कैसे आई है, क्या पहना हुआ है। तो देवरानी बोली, रथ में बैठ के खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, जब मेरे भाई के बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे तो भाई के बहन ने बहुत स्वागत संस्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो बहन ने कहा कि मुझे भी बहुत दिन हो गया है, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन के लेके अपने घर आ गया। भाई उसके पत्नी ने बहन की खूब आदर स्वागत किया, जो चीज़ मांगी थी सब कुछ बनवा के दिया। बहन बोली कि भाई मुझे एक जूती चाहिए। तो भाई ने मुझे के बुलवाया और कहा कि मेरे बहन के लिए ऐसी जूती बनवाओ कि जो मुझसे बोले। भाई ने बहन के बहुत सारा धन दे के विदा किया, परंतु अभी तक ये जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी ने पूछी जूती लेके आया और बहन के जूते पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धर भाई के पैसे वाली बहन, गणेश जी के बगीचा नहीं होता तो तुम क्या करती आज। बहन तो भाई की पत्नी से पूछने लगी कि क्या कहाँ से आवाज़ आ रही है। तभी भाई ने कहा कि सुबह के समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े करी के जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते पत्नी जीत करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। तब पति ने अपने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक ले भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजी के बहू ने दरवाज़ा खोला, तब मैं बाहर आई। अगर गणेश जी के शरण में जा पहुंचा, गणेश जी के कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी के सारे बात बताई। तो पत्नी बोले, अगर मुझे मालूम होता से आपको बहन के मैं कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेके आओ। तो पति बोला कि गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अगर वो मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं रखते तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता।
क्या मैं गणेश जी के अपना वो को सुनाता नहीं सुनाता। तो अपना मन मैला मत करो, अपने ऊपर तो गणेश जी की कृपा है और की चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुक के प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाने लगते हैं। ये गणेश महाराज जैसे कृपा अपने गरीब भाई पर किए थे, वैसी कृपा सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। आइए अब सुनते हैं गणेश जी महाराज की अगली पुरानी कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा जी किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी ने उनको मोहित हो गया और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाके उनका ध्यान भंग कर दिया और आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है। इस करके गणेश भगवान क्रोध के निरंतर में रख के तो बोला है कि तुम कौन हो देवी, मेरा ध्यान भंग करने के क्या कारण है। तो जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह करने की बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए आप न सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी के श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके दो विवाह होगी। इस बात पर गणेश भगवान बहन क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वो स्त्री है, इसलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा। आइए इतने विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया कि गणेश जी ने भी देवी तुलसी के श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी हो के तुम्हारा विवाह एक राक्षस से होगा। ये जान के देवी तुलसी विचलित होके और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए क्षमा अर्चना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वो बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वो तो सच हो के रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगे और भगवान महाविष्णु के अत्यंत प्रिय होंगे। उनके पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के निशानों के लिए तुम मोक्ष के मार्ग दिखाओगे। लेकिन तुम्हारा मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होने के दो विवाह कर के श्राप दे दिया है, इसलिए मेरा किसी भी प्रकार के पूजा में तुम निश्चित रहोगे। तुम्हें इस प्रकार देवी तुलसी के गणेश भगवान के पूजा में निश्चित हो गए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं गणेश जी के विवाह की कथा। भगवान गणेश के मुख हाथी के है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इसे दूध काटने की से उनका विवाह नहीं हो पाया था। इस बात